नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 17। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना चाहता है, समझना चाहता है, आप किसी भी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई त्रुटि ना हो, फिर भी अगर हमसे कुछ ऐसा कमी रह जाती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के इस श्लोक में भी वही विषय जो पहले से भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं उसी को पुनः, क्योंकि ये विषय इतना ज्यादा सरल नहीं है जहां शरीरी, संसार, आत्मा, तो उसी विषय को भगवान यहां फिर से बताते हैं कि किस चीज का भय है, जिस चीज का हम सबको भय है, वो हमारे प्राण खोने का भय या सामने वाले के प्राण खोने का भय। कहते वास्तव में तो वो जा ही नहीं सकता है, जो शुरू से है वो कैसे जा सकता है। तो इस श्लोक में नाश रहित तो तू उसको जान। देखिए, हम शरीर को नाशवान समझते हैं, सही है, समझना चाहिए, लेकिन जिस मति से या जो उसको ताकत दे रहा है, जिस वृत्ति से शरीर का ज्ञान हो रहा है, उसके बारे में कहा गया, यानी जो मन का मन है, जो बुद्धि की बुद्धि है, वो तो शुरू से वैसे का वैसा ही है। तो उसको अपने को नाशवान समझना है। वो ऐसा ही परमात्मा, ऐसा ही जीवात्मा, कोई विभेद नहीं है। लेकिन जीवात्मा अलग क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसने इस शरीर तक अपने को सीमित रखा है। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मरना ही पड़ेगा तभी आप इस चक्कर से, पाप पुण्य के चक्कर से दूर हो जाएंगे। आप खाली इस बात को अगर समझ भी लेते हैं कि मेरी वही वृत्ति, मेरा वो जो मेरे मन को एहसास कराता है, वो सभी में विद्यमान है, इसका माने हम तत्काल मुक्त हो गए। और वो कभी कभी नहीं मरता, वो शुरू से अंत तक वही रहेगा। ठीक हो गया। तो नाश रहित तो उसको जान, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये अपने को समझना होगा कि हमने जिसे सीमित समझा है, हम भी वास्तव में वही असीमित, हम परमात्मा ही हैं, लेकिन उस शरीर के मोह में अपने आप को हम वो जीवात्मा समझ रहे। वो भी एक प्रकार का जीवात्मा, और परमात्मा में भी जो ये विभेद दृष्टि है वो भी एक समय पर मिट जाती है। ठीक हो गया। तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। ठीक हो गया। तो वो पूरा जगत जो है वो एक से बंधा हुआ है। मतलब कई दफा ऐसा आता है ना कि भाई हमने दूसरे के प्राण ले लिए, कहते हैं हम ऐसा समझे कि हमारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें फिर वही एक बात समझ में आती कि इस बात को समझने के लिए क्या तरीका है सही? धर्म का पालन कर। वो सही है कि वो हमें समझना वही है कि वास्तव में सब एक उस परमात्मा के ही अंश है, लेकिन बिना धर्म का पालन करे हम ऐसा अगर करते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें उस बंधन से मुक्ति पाने का भी यही तरीका है। जैसे अभी शुरुआत में अर्जुन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मैं तो सब त्याग लेता हूं, मैं तो सन्यासी बन जाता हूं, वो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको इस बंधन से मुक्ति पानी है तो जो मानक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, जो धर्म बनाया गया है, उस धर्म का पालन करके ही इस चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। या कह सकते हैं मोक्ष के लिए जो अपने को कोई तरीका तो पता होना चाहिए किसके जरिए हम मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति पाने या मोक्ष का तरीका क्या है? धर्म का पालन करना। अंततो गत्वा जब हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमें धर्म का भी
त्याग करना पड़ता है। लेकिन बिना मुक्ति के ही धर्म का त्याग कर देना, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो नाश रहित हम किसको मान रहे हैं? जो शुरू से व्याप्त है। जब आपको ऐसा लगा कि मेरा शरीर मुझे मिल गया है, उससे पहले भी वो, माने मैं पशु हूं, मैं मनुष्य हूं, तो उसमें जो हूं या है विद्यमान है, वो शुरू से इटर्नल, शुरू से वैसे का वैसे ही है। लेकिन मनुष्य, मैं, ये वाली जो भावना है, ये जो विभेद लाती है, इसको अपने को धीमे धीमे समाप्त करना, और वही एक साधन है मुक्त होने का। और अगर अपने को ये बात समझा दी जाती है कि आप कर्म जब करते हैं तो कर्म करते वक्त अपने को उसी परमात्मा स्वरूप, सामने चाहे कोई शत्रु भी खड़ा है, भाई हमें तो धर्म का पालन करना ही है, क्या मेरा क्या पराया, अगर धर्म के अनुसार मुझे युद्ध करना है, धर्म युद्ध करना है, तो सामने जो व्यक्ति है उसको मारने का मुझे कोई ऐसा दोष मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें, जितना भी धर्म के बाद, क्योंकि फिर वृत्ति हमारी अर्थ पर जाएगी, फिर हमारी कामना पूर्ति पर जाएगी, इन सब में व्यक्ति दोष मुक्त रह सकता है अगर सबको क्या मान ले, वो वही मान ले जो शुरू से सब में व्याप्त है। तो नाशवान तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। ठीक हो गया? माने हमारे नयन का नयन, हमारे मन का मन, वो तो शुरू से व्याप्त है, लेकिन हमें अभी एक शरीर में उसका एहसास हो रहा है, और उसका एहसास, उस है का एहसास मुझको सब में करना है। उसके लिए कोई इन नयनों की आवश्यकता नहीं है। उस है को महसूस करने के लिए मुझे इस त्वचा की आवश्यकता नहीं है। उस है को महसूस करने के लिए मुझे जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के अलावा हम उसके बिना भी महसूस कर सकते हैं, उस है को अगर हम सब में व्याप्त पाते हैं, हम जो भी कर्म करेंगे उसका अपने को दोष नहीं लगेगा। जो भी धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म युद्ध में कितने लोगों के प्राण भी जाएंगे, लेकिन हम इस वृत्ति से कर रहे हैं कि भाई मैं तो धर्म के पालन के लिए कर रहा हूं, मैं कोई अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वो जो शुरू से व्याप्त है, मेरे शरीर के जाने के बाद भी रहेगा। वो जो है, जो मुझ में भी है, उस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता है। अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो हमारा, ना सिर्फ ये तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय समझा रहे हैं, हमारा किसी भी समय का भय जो बार बार हमें पीड़ा देता है कि शायद हम चले जाएंगे, मतलब शरीर को तो जाना ही है। जो विनाशी है उसका तो विनाश होना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन जो अविनाशी है उसका विनाश तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? तो अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्यों परेशान होता है? जिसके जरिए तू मन को समझ रहा है, जिसको बुद्धि का एहसास करा रही है, जो तुझे लगता है मेरे त्वचा के रिसेप्टर के जरिए मुझे महसूस करवाता है, वो आत्म तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता है। हालांकि यहां पर यह कहना भी थोड़ा सा गलत जान पड़ता है कि आत्म महसूस करता है, वो महसूस नहीं करता है। वो तो एक शक्ति है जो सब में बराबर विद्यमान है, उसको देखने के लिए नयनों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको खाने के लिए, स्वाद के लिए किसी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। वो शुरू में भी अनंत था, इस समय वर्तमान में भी अनंत है, और भविष्य में भी अनंत ही रहेगा। या वो शुरुआत में, क्योंकि वो चाहे जितना विशाल हो सकता है, चाहे जितना शून्य हो सकता है, तो इसका वाइस वर्सा, इसका विपरीत भी सही माना जा सकता है। वो शुरुआत में भी शून्य था, इस समय भी शून्य। हमें जो लग रहा है कि कितना बड़ा संसार है,
देखिए वहां वहां संसार व्याप्त है, वहां संसार व्याप्त है। और जब हम सब में एक रूपता देखने लग जाएंगे तो हमें लगेगा अरे संसार में तो एक ही शक्ति विद्यमान है। तो ये जो अलग अलग जीवों का अनुभव अपने को हो रहा है वो बुद्धि समाप्त हो जाएगी और सब में हम वो परमात्मा या हम स्वयं ही वो अपने आप को महसूस करने लग जाएंगे। तो जो मैं और तू का ये जो अलग अलग अस्तित्व जान पड़ता है, इसका वास्तव में कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मैं और तू भी एक ही है और उस एक भावना, उस है का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। तो आज के इस श्लोक में हमने इस अविनाशी को समझने का प्रयास किया। हम जिसकी तलाश में लगे हुए हैं वो वास्तव में हम ही हैं। और लेकिन ये कोई हमारा साकार शरीर नहीं है जिसकी तलाश में हम हैं, जिसके जरिए हम समझ रहे हैं, जो बुद्धि को बुद्धि दे रहा है, उसकी तलाश में हम हैं। तो उसको जानना है और अभ्यास से हम उसको जान लेंगे। बहुत महान ग्रंथ भगवद गीता, उसका सहारा लेने पर हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ इस अर्थ का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर कोई धारण करे, उसको समझे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करे, तो इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।